सो आई थिंक कि ये पीपीटी बिल्कुल सही दिख रही है। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। A question which most of the time comes in the mind of a student who's pursuing company secretary course. क्या CS EET क्लियर करने के बाद CS एग्जीक्यूटिव मुझसे निकलेगा? क्या CS की जर्नी डिफिकल्ट होती है या CS एग्जीक्यूटिव जो सेकेंड लेवल का एग्जाम है वो डिफिकल्ट होता है? ये सारे सवाल एक ऑनगोइंग प्रोसेस में एक स्टूडेंट को जब वो CS प्रोफेशन को प्रोफेस कर रहा होता है तब उसके दिमाग में आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ ऑल द स्टूडेंट इन दिस इकोसिस्टम ऑफ CS so that you as a student don't feel कि CS executive is a difficult level। CS executive difficult है क्या? एक क्वेश्चन मार्क है दिमाग में। ये सच में डिफिकल्ट है या सिर्फ ये मिथ बनाया हुआ है, या हमारे सीनियर्स ने डर फैलाया हुआ है, या सच में ऐसा होता है? आइए आगे वीडियो में देखते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड फॉरगॉट नॉट, वी आर न्यू इन द मार्केट बट वी आर कमिंग विद ऑल द इंफॉर्मेटिव वीडियोस ओनली फॉर CS स्टूडेंट्स। सो द क्वेश्चन विच आई थिंक कि हमें एज अ स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि एक सब्जेक्ट मेरे लिए डिफिकल्ट क्यों होता है। सबसे पहले मुझे लगता है कि यार शायद मुझे उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को CS एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स के बारे में रूबरू करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स को समझें, फिर उसको ये मत सोचे कि यार ये टफ है। यार अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल बताता हूं, जब तक आप 10th क्लास में थे तब तक मैथ्स टफ थी, फिजिक्स टफ थी, केमिस्ट्री टफ था, साइंस, सोशल, इंग्लिश सब टफ था। तो यू गॉट एन ऑप्शन टू चेंज इट एंड यू केम इनटू कॉमर्स। फिर जब कॉमर्स में आप आए तब आपको शायद 12th खत्म करते टाइम लग रहा था या लग रहा है कि अकाउंट्स टफ है, इकोनॉमिक्स नहीं समझ आता, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडी नहीं बनती, इंग्लिश बहुत हाई लेवल है, किसी ने ऑप्शन लिया मैथ्स टफ है। यार सब्जेक्ट जब नया आता है तो डेफिनेटली हमें उसके बारे में नहीं पता रहता। बट आज जिनने 12th पास कर लिए या ग्रेजुएशन खत्म कर लिया है, बीकॉम या बैचलर्स में जो भी कॉमर्स की फील्ड का ग्रेजुएशन होता है खत्म कर लिया, आप उनसे पूछिए क्या सच में वो सब्जेक्ट टफ थे या सिर्फ मेरी सोची हुई चीज थी। क्योंकि मेरे लिए कोई चीज नहीं होती है तो मैं उसको पहले से क्यों डिक्लेयर कर देता हूं टफ है। मेरे लिए कार चलाना जब मैं फर्स्ट टाइम चला रहा था टफ था, बिल्कुल टफ था। बट एक्सपर्टीज कब आई? जब हमने उसको बार बार समझा, बार बार यूज किया, कार को चलाया, बार बार सब्जेक्ट्स पढ़े, बार बार टेस्ट पेपर्स दिए। सो वी आर एनालाइजिंग यू। आप स्टूडेंट को हम समझ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इजी से इजी चीज प्रोवाइड करें। So that is the reason we are making such a video for you all people. So आपको सबसे पहली प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को आती है कि यार मुझे सब्जेक्ट नहीं पता। तो नहीं पता है तो पहले पता करना चाहिए। Like the second problem, yes, it's a new subject altogether. मैंने CS के एंट्रेंस एग्जाम में वो नहीं पढ़ा था, बट अब मेरे लिए वो नया होगा। So जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया हमारे चैनल कॉमर्स एज के चैनल पे कि एटीट्यूड जो होता है वो लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। एंड बहुत जल्द मैं इस पे एक वीडियो भी लाऊंगा, तो बहुत जल्द आप लोग को पता चलेगा। सो न्यू सब्जेक्ट है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, CS प्रोफेशन चूज कर लिया है तो नया सब्जेक्ट है, तो यस इट विल बी टफ बट इट विल नॉट बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। ओके, नेक्स्ट इज लेस इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत सारे बच्चों के लिए अकाउंट्स इंटरेस्टिंग नहीं था, बट 12th के बाद पूछो अकाउंट उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। बहुत सारे बच्चे जो क्लैट में एंटर करते हैं, लॉ का एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी कभी जनरल अवेयरनेस जीके इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बट वो पढ़ते हैं एंड धीमे 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 पढ़ने के साथ हम उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स बताने नहीं आया हूं। वी आर ऑलवेज, वी मीन्स टीम कॉमर्स एज हमेशा
आप लोग के साथ सॉल्यूशंस लेके आती, प्रॉब्लम नहीं। हम प्रॉब्लम बताने नहीं लाए, प्रॉब्लम जो है हम आपको बता रहे हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, एंड वी आर देयर टू सॉल्व इट। यस, इट्स लेस इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो किसी चीज में, किसी इंसान में इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है, ये मुझसे ज्यादा आप समझते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, लेंदी, यस सब्जेक्ट्स आर लेंदी, बुक्स बहुत ज्यादा है, पर आपको एक बात पता है, ये बुक्स पूरी नहीं पढ़नी है, उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है, हम आपको बताएंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में यस, कैलकुलेशंस बहुत है, पर एक कॉमर्स के बच्चे को कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव अकाउंट्स क्लियर करके आए हो, तो कैलकुलेशन से नहीं डरना है, और हम इसमें तरीके भी बताएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे अब मैं आपको CS एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स के बारे में रूबरू करने आया हूँ। 8 सब्जेक्ट्स हैं, 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ओल्ड सिलेबस से कंपेयर मत करना। न्यू सिलेबस में 8 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स ईच है। पासिंग क्राइटेरिया 40-50 वाला याद हो गया होगा, दिमाग में चिपका लो, जब तक CS कर रहे हो तब तक ये याद रहना बहुत जरूरी है। 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट, 50% एग्रीगेट। अब जब हम 2 मॉड्यूल की बात करते हैं, तो यू एज अ स्टूडेंट गेट अ चांस कि मैं या तो मॉड्यूल 1 दे दूं या मॉड्यूल 2 दे दूं, बट अगर आप रैंक की बात करते हैं तो दोनों मॉड्यूल साथ में देना बहुत जरूरी है आपके लिए। सो फर्स्ट मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें लॉ ज्यादा है। टैक्स लॉ जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड भी रहेगा, OMR बेस्ड है, इट्स एन ऑप्शनल बेस्ड, ऑप्शनल बेस्ड मींस MCQ बेस्ड पेपर रहता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ थोड़ा बहुत CSEET में आप लोगों ने पढ़ लिया है, इसी का इलैबोरेटिव वे है। लॉ की फील्ड है, लॉ जानना जरूरी है। कंपनी सेक्रेटरी हो, टॉप मैनेजमेंट में जाने की कुव्वत रखते हो, तो मेरे हिसाब से लॉज पता होने चाहिए। रटने की बात नहीं है, मैंने क्या बोला, पहले तो हम समझेंगे सब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट, कंपनी लॉ आता है। CS को कंपनी लॉस का इंजीनियर माना जाता है, तो भाई इसके साथ तो दोस्ती करना मस्ट है। इसमें क्या होगा, इलैबोरेटिव सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आते रहेंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे कि हर सब्जेक्ट में क्या है, बट अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कैसे किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। आज स्टार्टअप का जमाना है, स्टार्टअप से रिलेटेड चीजें इसमें बताई गई, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपके लिए, अगर आप स्टार्टअप चालू करते हो, कोई कंपनी चालू करते हो, क्या पता ये वो वीडियो कोई एक बच्चा देख रहा हो जो आने वाला स्टीव जॉब्स बन जाएगा, आने वाला मुकेश अंबानी बन जाएगा, आई डोंट नो, बट अगर उसको इन सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन की समझ होगी। एंड द नेक्स्ट इज टैक्स लॉज। यस, टैक्स इज more of a knowledge than a subject for me. Why? Because मैं कुछ अर्न कर रहा हूं, आप भी आगे आने वाले समय में CS बनने के बाद कुछ अर्न करेंगे, या शायद कोई दूसरी फील्ड में जाके अर्न करेंगे। टैक्स की कंसल्टेंसी हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, वी आर प्रोफेशनल्स इन दिस। सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट मॉड्यूल। एंड सेकंड मॉड्यूल में देयर इज कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मोर ऑफ एन अकाउंटिंग, लेस ऑफ अ थ्योरी। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, जहां पे स्टॉक एक्सचेंज मेरा पसंदीदा एरिया, IPOs के बारे में बताया गया है, बुक बिल्डिंग प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है। शायद ये टर्म्स आप लोगों के लिए वीडियो में नहीं होंगी, बट मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि इन डेप्थ वीडियो फॉर ईच सब्जेक्ट विल बी देयर, जस्ट टू हैव अ ग्लांस कि सब्जेक्ट में क्या है। तो ये हम इन डेप्थ समझाएंगे बच्चे को, क्या है भाई, क्यों डरना है मुझको CS एग्जीक्यूटिव से, कुछ नहीं होता है, सिर्फ मिथ है। मैं बता रहा हूं, सच में बता रहा हूं, झूठी बात नहीं, झूठा वादा नहीं करती टीम कॉमर्स, ऐसा नहीं करते हम लोग, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कंपनी में लो लेवल मैनेजमेंट पे भी बाउंड होते हैं, फैक्ट्रीज में लगते हैं, जिसको हम लोग लेबर लॉज के नाम पे जानते हैं। तो इन लॉज के बारे में भी हमको पता होता है और पता रहना चाहिए अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। एंड द लास्ट इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जहां पे कंपनी अपनी बजटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करती है। तो इनको पढ़ना कैसे है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, दैट विल बी लेटर पार्ट। बट अभी अगर आपको लगता है CS एग्जीक्यूटिव डिफिकल्ट है, तो मैं आपको बता रहा हूं अगली ही स्लाइड में ये आने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बीच में देखते रहेंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, उसको शेयर करते रहिएगा बिल्कुल।
सो सवाल आता है सर, अभी तो आपने प्रॉब्लम बता दी, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, भारी भारी दिमाग बता दिया, रिलैक्स हो जाओ। अब सोल्यूशन आने वाला है कि इसको क्रैक कैसे करें। कि सर अभी तो आपने बता दिया कि एग्जाम में ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ये चैप्टर्स होंगे, इतना परसेंटेज, एवरीथिंग, क्रैक कैसे करें सर? मुद्दे की बात बता दो। So we are here to solve this difficulty, this myth, break it, barricades हटा दो। मैं आपको बताने आ गया हूं। सबसे पहले मुझे ये समझना जरूरी है कि वो सब्जेक्ट क्या है। I need to understand that subject, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रटने के पहले, रीड करने के पहले सब्जेक्ट के बारे में जान लो, ये किसके बारे में बात कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स बॉम्बार्ड किए जा रहे हैं, बॉम्बार्ड किए रहे। हम ऐसा नहीं कर रहे आपके साथ, ना कभी करेंगे। हम समझदारी से सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स आपको समझाएंगे, बताएंगे आपको। तो इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म से हमेशा जुड़े रहिएगा, छोड़ना मत। कुछ गलती होती है कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और हाँ, टेलीग्राम पे तो ग्रुप है यार, टेलीग्राम पे चैनल है, जाओ उसको अभी तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वहां सीएस की जर्नी की प्रॉब्लम भाई देखो कोई नहीं कर रहा, सिर्फ अपडेट नोट्स बांट रहे कि नोट ले लो, ये लो, नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ एक सीएस के बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वी आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। ओके, नेक्स्ट, न्यू लर्निंग। मैंने क्या बोला कि भाई हम लोग नई लर्निंग से डरते हैं। डरना क्यों? लर्निंग एटीट्यूड रखो। जीवन में जब सीएस चूज कर लिया है ना, प्रोफेशनल डिग्री चूज कर ली, लर्न करते रहना है भाई। देखिए कुछ साल पहले तक वैट था, एक्साइज, कस्टम, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे थे, जीएसटी आ गया, सबको पढ़ना पड़ा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई भाई। ये बहुत बड़ी चीज थी जो रेवोल्यूशनरी सरकार नरेंद्र मोदी लेके आ गए। होना भी चाहिए था, रिक्वायर्ड था। देखिए जीएसटी के बारे में पढ़ा लिखा समझा कब? सीएस खत्म करने के बाद। तो भाई क्यों नहीं, हमें लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। बना लो अपने दिमाग को, अगर सीएस में हो लर्निंग एटीट्यूड रखना है। समय के साथ साथ किताबें पढ़ती रहनी, क्योंकि देखिए कानून तो समय के साथ अपग्रेड होगा ही, और इंडिया में कानून रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सारा कानून आ रहा है, पूरे अपने इंडिया में फैला हुआ कानून है। तो भाई कानून में परिवर्तन आते रहेंगे, आपको पढ़ते रहना है। आप सीएस है, कंपनी के इंजीनियर है, दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट, मेक इट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, हम क्रिएटिव तरीके से, देखिए यहाँ पे कोई एकदम नहीं अजीब सी पीपीटी नहीं भाई, क्रिएटिव बना रहे, मेडल दिया है, नंबर 1 बन के रहना है। हम नंबर 1 बनेंगे कैसे? आपकी बदौलत। आप हमको नंबर 1 बनाओगे, यही चीज इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। हम हर चीज को कोशिश करें। आप लोग के लिए ट्रेनिंग के बड़े ही क्रिएटिव मॉड्यूल लेके आएंगे, बहुत ही ज्यादा। बच्चे ट्रेनिंग घर पे बैठ के करेंगे, कौन लेके आएगा? हम लेके आएंगे। देखिए खुलासा नहीं कर रहा हूं, अभी प्लानिंग चल रही, सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। इसलिए चाहते ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें बताओ, वी आर देयर टू सॉल्व। प्रॉब्लम पर्सनल नहीं भाई, सीएस से रिलेटेड, पर्सनल के लिए नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। ब्रेक इन पार्ट्स। अगर बोलते ना लेंथीएस और बहुत लंबा लंबा पढ़ना, कौन बोल रहा है एक दिन में 1200 की किताब? नहीं भाई, फर्स्ट से लेकर 12th तक की सारी किताबें पढ़ी थी क्या एक साथ? नहीं, 12 साल लगे ना अलग अलग पढ़ने के लिए, वैसा ही करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक किताब को हम बताएंगे, स्ट्रैटेजीज भी हम भी बताएंगे, सब हम बताएंगे आपको। क्यों? हम चाहते हैं सीएस प्रोफेशन को अपलिफ्ट करना। हम चाहते हैं कि आप सीएस बन जाओ, एक ही अटेम्प्ट में बन जाओ, किसी को रोना धोना कुछ नहीं रहे। 25 अगस्त 25 फरवरी से नहीं डरेंगे सर, हम तो चाहेंगे डेट आए, फटाफट रिजल्ट आए, सीएस बन जाओ। नाम ही बदल दो यार, नाम ही बदल दो, सीएस सिद्धांत सिंह रुपया। देखो एंड में कैलकुलेटिव बनना बहुत जरूरी। कैलकुलेशन से डर लगता है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटिव बनो भाई, दिमाग को रन करो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना ज्यादा समय के साथ दिमाग को शार्प करोगे उतना ज्यादा सीख पाओगे। सो आई बिलीव इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ मिस आउट करके कुछ गलत बोल दिया, प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बताइए। कीप ऑन शेयरिंग our channel, our videos as much as possible and give us a feedback so that we are there to learn, we are there to improve. Thank you so much and thank you for watching this video. Okay, bye bye, tata, see you soon.